हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। लिखेंगे आनंद मासिक पत्रिका अंक 10 के प्रतिलेखन संख्या 15 और 16 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 100 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अधिष्ठाता महोदय, परिषद का प्रमुख कार्य लोगों की भलाई के लिए इस क्षेत्र का विकास करना है। विकास का पहला सूत्र है समन्वित कार्य प्रणाली। मुझे कोई संदेह नहीं कि ऐसी कार्य प्रणाली से यहाँ की विभिन्न इकाइयों को लाभ पहुँचेगा। आजकल प्रभुसत्ता संपन्न देश भी व्यापार, सिंचाई और बिजली के लिए नदी प्रणालियों और जल संसाधनों के उपयोग, राजमार्गों और रेल मार्गों के निर्माण तथा खनिज संपदा के उपयोग जैसे मामलों में सहयोग का सहारा लेते हैं। और इस प्रकार के सहयोग से अलग अलग सरकारों के अपने अधिकारों पर कोई आँच नहीं आती। पूर्वोत्तर परिषद की यह 5वीं बैठक है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए परिषद के विचाराधीन विषयों और कार्य प्रणाली के बारे में कुछ और गलतफहमियां दूर करना चाहूँगी। यह इस क्षेत्र की विभिन्न राजनीतिक इकाइयों का संगठन है, जिसकी स्थापना संसद में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत की गई है और जिसका उद्देश्य विकास और कल्याण की योजनाएं तैयार करना है। यह किसी सरकार से ऊपर के स्तर पर काम करने वाला कोई सरकारी तंत्र नहीं है। इससे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों में किसी भी रूप में कोई कमी नहीं होती। यह सलाह देने वाला संगठन है, देखरेख रखने वाला नहीं। इससे इसके सदस्य राज्यों और प्रदेशों के केंद्र के साथ संबंधों में भी परिवर्तन नहीं होता। केंद्र सरकार इसका उपयोग इस क्षेत्र के विभिन्न प्रशासनों के अधिकारों या कार्य प्रणाली में दखल देने के लिए नहीं करेगी। राज्यपाल की तथा मेरी भी यह आशा है कि परिषद समय के साथ साथ एक प्रभावशाली समन्वयनकारी अभिकरण बनेगी तथा सद्भाव, जिम्मेवारी और पारस्परिक सम्मान के वातावरण में क्षेत्रीय समस्याओं को हल कर सकेगी। मैं चाहूँगी कि परिषद ऐसी परियोजनाएं तैयार करे जिनका लाभ एक से ज़्यादा इकाइयों को मिले और जिन्हें वर्तमान पंचवर्षीय योजना के शेष समय में पूरा या कम से कम आरंभ किया जा सके। ऐसे अनेक कार्य क्षेत्र हैं जैसे परिवहन और संचार, बिजली, बाजार, बिक्री, संस्थागत वित्त, प्रशिक्षण, उद्योगों के लिए व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करना आदि, जिनके संदर्भ में क्षेत्रीय दृष्टिकोण बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। दूरदर्शिता और व्यावहारिकता किसी भी श्रेष्ठ आयोजन की दो मूल कसौटियां हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगी कि परिषद जो भी सुझाव देती है उन पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय
विशेष ध्यान देंगे। महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार परिषद द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं के लिए वर्तमान योजना के शेष समय में खर्च के निम्नतम परिषद को 50 करोड़ रुपए देगी। यह धनराशि उस रकम के अतिरिक्त होगी जो यहाँ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी अपनी योजनाओं के लिए मिलेगी। इस विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए इस प्रकार का आवंटन अगली पंचवर्षीय योजनाओं में भी जारी रहेगा। हम इन दिनों अगली योजना की रूपरेखा पर विचार कर रहे हैं। अभी धनराशियों के आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, न केंद्रीय क्षेत्र में न राज्यों के लिए। जब तक यह विचार विमर्श पूरा न हो जाए तब तक स्पष्ट है कि यह बताना संभव नहीं होगा कि अगली योजना के लिए कितने धन का प्रावधान होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर इस क्षेत्र के लाभ के लिए योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव किया गया तो उसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। ऐसी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्व संबद्ध सरकारों और उनके अभिकरणों का होगा। इससे उनकी वर्तमान प्रशासनिक और कार्यपालक क्षमता को और मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक आंकड़ा संकलन, परियोजना निर्धारण, सामान्य निर्माण तथा प्रशासन के क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता बढ़ाएं। इस वर्ष राष्ट्र ने अपनी स्वाधीनता के 55वें वर्ष में प्रवेश किया है। देश के बहुत से भाग ऐसे हैं जो महसूस करते हैं कि गत 55 वर्षों की अवधि में उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि उनके मन से उपेक्षा का यह भाव हटे, लेकिन जिन हिस्सों को विकसित माना जाता है, अगर उनके विकास को भी विकसित देशों के पैमाने से नापा जाए या अगर भारी आशाओं के अनुकूल दृष्टि से परखा जाए तो वह भी वास्तव में पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है। प्रत्येक राज्य में कहीं न कहीं घोर कष्ट और गरीबी में दिन गुजारने वाले लोग पाए जाते हैं। जब हम समाजवादी ढंग के विकास की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य कुल मिलाकर केवल गरीबी हटाना ही नहीं होता, बल्कि वर्गगत और क्षेत्रों के बीच की असमानताएं दूर करना होता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया से प्रायः क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ जाया करती हैं, जो चिंता का कारण है। स्टॉप।